राधे राधे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणन। उसी को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, किसी सदिश का प्रक्षेप। सपोज ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, झुके हुए हैं। अब इस वेक्टर बी का ए के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सपोज इस वेक्टर का मुझे इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए, तो यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर ऐसे हम ड्रॉप कर देंगे, लंब रेखा खींचेंगे। अब लंब रेखा खींचने के बाद ये जो लेंथ आई, इतनी लेंथ ही इस दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन कहलाएगी। इसके वर्टेक्स से, इसके हेड से एक लंब रेखा खींच दीजिए इस तरीके से, और बेस पर जितना बड़ा बेस बनेगा, ट्रायंगल का जितना बड़ा बेस बनेगा, वही इस वेक्टर का प्रोजेक्शन कहलाता है। दैट मीन्स इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन इस ए के डायरेक्शन में इस बेस के इक्वल हो जाएगा। बी के हेड से यहाँ पर एक लंब खींच दिया। अब ये बेस पर जो ये लेंथ बनी, यही इस वेक्टर की प्रोजेक्टेड लेंथ है। ये इसकी एक्चुअल लेंथ है और ये इसकी प्रोजेक्टेड लेंथ है। तो स्केलर प्रोडक्ट में हम इस प्रोजेक्टेड लेंथ इस प्रोजेक्शन का ही हम यूज करते हैं। तो दो वेक्टर का हम स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इस दूसरे वेक्टर का पहले के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। उसी को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। क्लियर। तो इस वेक्टर का इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लीजिए, घटक ले लीजिए, प्रोजेक्शन ले लीजिए, और उसका इसके साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड में इस दूसरे वाले का ऐसे हमने लंब खींच दिया, तो ये जो इतना छोटा सा इसका प्रोजेक्शन आया, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में ये प्रोजेक्शन जो है वो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके मॉड के साथ, और उसी को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ये मेरे पास वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और दोनों थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो अगर मैं बी वेक्टर के हेड से इस पर एक ऐसा परपेंडिकुलर लंब रेखा खींच दूँ, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो ए बी है इसे हम ए सी का प्रक्षेप कहेंगे, प्रोजेक्शन कहेंगे। और किस डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में कॉस थीटा क्या होगा, तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए बी और डिवाइड में ए सी। बेस की वैल्यू ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी। ए सी जो है वो मॉड बी के इक्वल है, और ये है कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड बी कॉस थीटा ही ए बी है, और ए बी है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन द वेक्टर ए। और ए डॉट बी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए डॉट बी को डिफाइन करेंगे वेक्टर ए का परिमाण इनटू वेक्टर बी का वेक्टर ए के दिशा में प्रक्षेप, यानी मॉडुलस ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम मॉड ए से डिफाइन करेंगे, और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए हमने यहाँ फाइंड किया है मॉड बी कॉस थीटा। तो ये हो गया मॉड बी कॉस थीटा। इस तरीके से हम ए डॉट बी को डिफाइन करेंगे। ये ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट या फिर अदिश गुणन कहलाएगा, जो फर्स्ट वेक्टर यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का ए पर प्रोजेक्शन, दोनों के मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट
करता है। अब सपोज अगर मैं ए का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर लेना चाहूँ तो बी इस ए वेक्टर के टॉप से यहाँ पर एक ऐसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इसको हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो मैं ए के हेड से बी पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ। अब ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ जो है वो इस वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट में हम किसी एक वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन लेते हैं। अब सपोज अगर मुझे ए का प्रोजेक्शन बी पर लेना है, तो सपोज ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ई है, तो हमें ट्रायंगल ए डी ई की बात करनी पड़ेगी। और उस केस में हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई। और अगेन मैं अगर इस cos थीटा को डिफाइन करूं तो परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनियस हो गया, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो AD बेस अपॉन हाइपोटेनियस AE, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AE cos थीटा इक्वल टू AD, और AE किसके इक्वल है? मॉड ऑफ वेक्टर A। तो मॉड A cos थीटा की वैल्यू हो गई AD। और अगेन हम इस A डॉट B को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर मैंने A का प्रोजेक्शन B के डायरेक्शन में लिया है, तो मैं यहाँ लिख लूंगा वेक्टर B का परिमाण इनटू वेक्टर A का वेक्टर B के दिशा में प्रक्षेप, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B जो है बेटा वो मॉड ऑफ B, और A का प्रोजेक्शन जो है B के डायरेक्शन में मॉड A cos थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मॉड A cos थीटा। इस तरीके से हम A डॉट B को डिफाइन करेंगे। किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और दूसरे का पहले पर प्रोजेक्शन ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इसी को हम डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? अब अगर वेक्टर ए या वेक्टर बी दोनों में से कोई एक वेक्टर नल वेक्टर हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट पर क्या इम्पैक्ट होगा? सपोज मेरे पास ये दो वेक्टर है बेटा ए और बी। अब ए वेक्टर नल वेक्टर हो गया, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया। इस तरीके से अब ये वेक्टर की लेंथ 0 हो गई, मतलब ये वेक्टर डिसअपीयर हो गया। अब केवल एक ही वेक्टर रह गया, वेक्टर पी। तो क्या एक वेक्टर से हम एंगल डिफाइन कोण परिभाषित कर पाएंगे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमें अगर दो वेक्टर एंगल बताने के लिए दो वेक्टर चाहिए होते हैं। इस तरीके से दो वेक्टर होगा तभी हम इस एंगल को डिफाइन कर पाएंगे। अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर नल हो गया, दैट मीन्स उसकी लेंथ क्या हो गई? 0। इसका मतलब एक ही वेक्टर रह गया, और एक वेक्टर से हम कोण को परिभाषित नहीं कर सकते। कोण बनाने के लिए दो रेखाएं चाहिए होती, दो भुजाओं के बीच कोण बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए या बी में से कोई एक नल वेक्टर हो गया तो उस केस में हम बोलेंगे कि थीटा परिभाषित नहीं होगा, यानी दोनों के बीच का जो कोण है वो परिभाषित नहीं होगा। और उस केस में हम ए डॉट बी को 0 के इक्वल डिफाइन करेंगे, क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते कि इसका प्रोजेक्शन इसके डायरेक्शन में ले लो। अब अगर वेक्टर ही नहीं है तो हम इसका प्रोजेक्शन इसके डायरेक्शन में लेंगे कैसे? है ना, प्रोजेक्शन लेने के लिए दूसरा वेक्टर होना चाहिए, तब हम इसके वर्टेक्स से उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, या दूसरी भाषा में ऐसे बोलेंगे कि थीटा परिभाषित नहीं है, और इस केस में हम ए डॉट बी को क्या कहेंगे? ये 0 हो गए। क्लियर? अब सपोज थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, π/2, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, राइट एंगल पर हो गए, इस तरीके से। अब अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के बेटा परपेंडिकुलर हो गए तो फिर इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कोई प्रोजेक्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है कि इस वेक्टर के वर्टेक्स से, शीर्ष से इस पर हम एक लंब खींचते हैं। अब ये वेक्टर खुद ही इस पर क्या हो गई? लंब हो गई। इसका मतलब इसका इस पर कोई प्रक्षेप नहीं बनेगा, प्रोजेक्शन क्या हो गया? 0।
प्रोजेक्शन जीरो हो गया तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो। उस केस में ए डॉट बी जीरो, क्योंकि ए डॉट बी हम कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और इसलिए मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। प्रोजेक्शन जीरो क्यों हो गया, क्योंकि अगर वेक्टर 90 डिग्री पर हो जाए तो उसका प्रोजेक्शन जीरो हो जाता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए डॉट बी को हम डिफाइन करते हैं बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू जो हम 90 डिग्री पुट करेंगे, मॉड ए मॉड बी कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, और इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, नॉर्मल डायरेक्शन में हो गए, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। क्लियर।